Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says a solenoid 50 centimeter long has 4 layers of winding of 350 turns each. If the current is 6 ampere, then the magnetic field at the center of solenoid is option 1 5.3 10 raised to minus 3 Tesla, option 2 2.1 10 raised to minus 2 Tesla, option 3 3.1 10 raised to minus 4 Tesla, option 4 4.1 10 raised to minus 2 Tesla. So we need to understand the concept of magnetic field due to a solenoid. So solenoid basically हम क्या करते हैं, एक इंसुलेटर मटेरियल पे या फिर एक इंसुलेटिंग सिलेंडर पे वी एक वायर को वी वर्ल्ड राउंड इट, कुछ इस तरीके से हम इसको वी कैन से इट हैज टू बी, इस तरीके से हम इसको वर्ल्ड कर देते हैं एंड यहाँ से इस वाइंडिंग में से वी, ये काफ़ी क्लोजली वाइंड होता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हम थोड़ा बड़ा दिखा रहे हैं और इस तरीके से यहाँ पे इसमें करंट पास कर देते हैं हम. सो ये करंट से पास होने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड इनसाइड इट या फिर क्रिएटेड इनसाइड इट ड्यू टू दिस कॉइल्स वी कैन से. सो यहाँ पे क्या होगा, इस कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी उसका डायरेक्शन वी कैन कैलकुलेट बाय राइट हैंड थंब रूल. सो वी नीड टू put the curl the finger in the direction of the right hand in the direction of the coil, current carrying coil basically, and to be precise in the direction of current. So thumb will give the direction of magnetic field. So यहाँ पे हम देख सकते हैं जो magnetic field का direction आएगा that will be something like this from right towards left, right, कुछ इस तरीके से magnetic field create हो जाएगी towards left direction. अब ये जो magnetic field है यहाँ पे it is of uniform nature, यूनिफॉर्म एंड कन्फाइंड एरिया में हमें मैग्नेटिक फील्ड मिली है. सो इट इज यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड. ठीक है ना. सो ये सोलेनोइड का रीजन है यूज करने का कि हमें यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग कन्फाइंड रीजन में मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है एंड उसका जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला दैट इज म्यू नॉट एन आई. यहाँ पे n क्या है, दैट इज n इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, right? So these are the few important point regarding solenoid that we need to keep in mind. अब यहाँ पे हमसे बोला गया solenoid की लेंथ हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर, दैट विल करस्पॉन्ड्स टू 0.5 मीटर, राइट. और हमें करंट की वैल्यू भी गिवन है, 6 एम्पियर करंट गिवन है और हमें बेसिकली ये सारी चीज़ें गिवन है और हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने बोला गया है सेंटर पे, यानी कि बीच में ही. ठीक. सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड एट सेंटर इज गिवन बाय द फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई. अब यहाँ पे म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई, राइट. अब हमें म्यू नॉट की वैल्यू दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज नथिंग बट 4.2 10⁻⁷ इसकी वैल्यू होती है, दैट इज कॉन्स्टेंट, वी नीड टू रिमेंबर. अब एन को हम देखें ध्यान से. सो एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स है. अब 4 लेयर है, एक लेयर में 350 टर्न्स है. सो 4 लेयर में कितने टर्न्स हो जाएंगे, 1400 टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो 0.5 है इंटू 6. सो ये रिजल्ट अगर हम देखें सो इट कैन बी डन एज 24 पाई 10⁻⁻5 इंटू 28, राइट. 0.5 ऊपर जाके 1/2 से 28 हो जाएगा और ये फाइनली जो रिजल्ट आएगा दैट कम्स आउट टू बी 2110.08 इंटू 10⁻⁵. सो फाइनली जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 2.11 इंटू 10⁻⁻, हमने 3 डेसिमल्स शिफ्ट कर दिया. सो ये 10⁻⁻2 टेस्ला. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन 2 के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन. ऑल द बेस्ट.